बरसात की वो शाम कुछ अलग थी। आसमान से गिरती बूंदें जैसे शहर की भीड़ में दबे हर दर्द को धो देना चाहती हूँ। रेलवे स्टेशन के पास बनी पुरानी कॉलोनी के आखिरी मकान में बैठी अनन्या खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी उम्र 17 साल थी, लेकिन आंखों में थकान किसी बहुत बड़े इंसान जैसी। मेज पर रखी एक पुरानी लकड़ी की पेटी उसकी नज़रों को बार बार अपनी ओर खींच रही थी। वही पेटी जिसमें उसकी माँ की चिट्ठियां थीं। आज पूरे 3 साल हो गए थे माँ को गए हुए। अनन्या ने धीरे से पेटी खोली। कागजों की हल्की खुशबू हवा में घुल गई। सबसे ऊपर वही चिट्ठी थी जो माँ ने आखिरी बार लिखी थी। मेरी अनन्या, अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत भारी हो गई है, तो याद रखना, तुम्हारा नाम ही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है। अनन्या की आंखें भर आईं। अनन्या की माँ सुधा एक साधारण स्कूल टीचर थी। साधारण साड़ी, सादा जीवन, लेकिन दिल इतना बड़ा कि पूरी कॉलोनी उसमें समा जाए। अनन्या के पापा बहुत पहले दुनिया छोड़ चुके थे। तब अनन्या सिर्फ 5 साल की थी। उस दिन के बाद सुधा ने कभी जोर से रोना नहीं सीखा। वो चुपचाप मजबूत बन गईं। सुबह स्कूल, दोपहर में ट्यूशन, रात को अनन्या के साथ पढ़ाई। माँ, आप थकती नहीं हो? अनन्या पूछती। सुधा मुस्कुरा देती। थकान तब होती है जब वजह न हो। सपनों का बोझ। अनन्या पढ़ने में बहुत तेज थी। उसका सपना था लेखिका बनना। लेकिन सपने मुफ्त नहीं होते। कक्षा 10 के बाद पैसों की तंगी और बढ़ गई। स्कूल की फीस, किताबें, घर का खर्च। एक दिन सुधा ने कहा, अनन्या, शायद तुम्हें पार्ट टाइम काम करना पड़े। अनन्या ने बिना कुछ कहे हाँ कर दी। शाम को वह एक लाइब्रेरी में काम करने लगी। वहीं उसने पहली बार जाना, किताबें सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी भी सिखाती हैं। वो दिन जो बदल गया। एक दिन स्कूल से लौटते हुए सुधा को चक्कर आया। लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जो कहा वो अनन्या के कानों में हथौड़े की तरह बजा। काफी देर हो चुकी है। उस रात अनन्या ने माँ का हाथ पकड़े पकड़े सोने की कोशिश की, लेकिन माँ अब बस सांसों की गिनती बन चुकी थी। सुबह होते होते अनन्या की दुनिया बदल चुकी थी। चुप्पी का घर। माँ के जाने के बाद घर बहुत बड़ा हो गया। दीवारें वही थीं, पर आवाजें गायब। कोई अनन्या, खाना खा लिया पूछने वाला नहीं था। रिश्तेदार आए, 2 दिन रोए, फिर चले गए। अनन्या अकेली रह गई। उसने पढ़ाई जारी रखी, काम भी, लेकिन दिल कहीं पीछे छूट गया था। रात को माँ की चिट्ठियां पढ़ना उसकी आदत बन गई। हर चिट्ठी में माँ जैसे जिंदा हो जाती थी। टूटने की कगार। 12वीं के बोर्ड पास आ रहे थे। काम का दबाव, पढ़ाई, अकेलापन। एक रात अनन्या थक कर फर्श पर बैठ गई। मैं नहीं कर पा रही माँ, उसने पहली बार जोर से कहा। उसी वक्त पेटी से एक चिट्ठी गिर पड़ी। अगर कभी तुम थक जाओ तो रुक जाना, लेकिन हार मत मानना। अनन्या देर तक रोती रही। उस रात उसने तय किया, वो लिखेगी। शब्दों का सहारा। अनन्या ने एक डायरी खरीदी। हर रात उसमें दिल की बात लिखने लगी। दर्द, डर, यादें। धीरे धीरे शब्द उसके दोस्त बन गए। उसने एक कहानी लिखी, एक माँ और बेटी की। लाइब्रेरी के मालिक ने पढ़ी और कहा, इसे कहीं भेजो। अनन्या ने हिम्मत करके एक मैगजीन में भेज दी। उम्मीद की चिट्ठी। एक सुबह डाकिया आया। अनन्या शर्मा। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। हमें आपकी कहानी पसंद आई, हम इसे प्रकाशित करना चाहते हैं। वो जमीन पर बैठ गई। आंसू इस बार दर्द के नहीं थे, माँ की मौजूदगी। पहली कमाई से अनन्या ने माँ की पसंद की साड़ी खरीदी और अलमारी में रख दी। फिर पेटी खोली। तुम जो भी बनो, बस इंसान बने रहना। अनन्या मुस्कुराए। आज वही बरसाती शाम थी। अनन्या अब एक जानी मानी युवा लेखिका थी, लेकिन वो अब भी उसी घर में रहती थी। खिड़की के पास बैठकर उसने एक नई चिट्ठी पेटी में रखी। माँ के नाम, मैं चल रही हूँ माँ, लेकिन आपकी उंगली पकड़े हुए। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन भीतर अनन्या के दिल में अब डर नहीं था, बस यादें थी और उम्मीद।